अभी अमित शाह का बहुत गलत आदत हो गया कि पब्लिक पर फायरिंग का ऑर्डर देना. पुलिस कमिश्नर विल नॉट ओपन फायर विदाउट अमित शाह's ऑर्डर. So Amit Shah has ordered open fire. So Amit Shah is an irresponsible person, playing with the lives of people. Open fire like that. इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में इसको बंद किया ना. अगर जम्मू एंड कश्मीर में बंद किया तो किसने इजाज़त दिया कि दिल्ली का पीसफुल प्रोटेस्ट में यूज़ करो? ओनली वन पर्सन कैन गिव दैट परमिशन, अमित शाह. अमित शाह ने ऑर्डर दिया पैलेट गन का. How did he give? जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे थे, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसको फिर बताया गया कि असामाजिक तत्व आए, उन्होंने पत्थरबाजी की और वो इतने नज़दीक आ गए थे संसद के पास कि ये कार्रवाई करनी पड़ी. कुछ लोगों ने पत्थर फेंका वगैरह, वो नॉट इवन 1%, 100 में से एक निकलेगा. और वो लोग भी ऐसे थे जो पुलिस ने खुद लाया और बीजेपी लोगों ने खुद लाया, आरएसएस के लोगों ने खुद लाया थोड़ा हंगामा करने के लिए. हमेशा करता है. ये पैलेट गन सबसे खतरनाक गन है. पैलेट गन ऐसा एयर राइफल जैसा पैलेट गन नहीं है. ये कार्ट्रिज होता है, 9 शॉट, और कार्ट्रिज के भीतर 600 पैलेट है. कार्ट्रिज इतना लंबा है, 600 पैलेट है. ये बैंड है. यूरोप में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा. अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है. बैंड क्यों है? क्योंकि अगर तुम इस तरह से फायरिंग करोगे, टारगेट ये है तुम्हारे सामने, ये तो इस तरफ से जाएगा, ये कोन शेप में. तो कोई ऊपर है, ऊपर से बालकनी से देख रहा है तमाशा, जैसे जम्मू में थे, बच्चे देख रहे, महिलाएं देख रहे, तो पैलेट उनको लगेगा. लेकिन पैलेट गन अगर समझो 25 फीट के अंदर से फायरिंग किया, जैसे ये खड़ा है, ये मर सकता है. सेकेंडली आंखें में चला जाता है. मेन थिंग ऑफ पैलेट गन, ब्लाइंड पीपल. हेड ऑफ द सीआरपीएफ उसने कहा कि हमने कानून के हिसाब से नहीं गया, हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं गया, क्योंकि हमारा फोर्सेस जो दिल्ली में आया कंट्रोल करने के लिए, वो छत्तीसगढ़ और कश्मीर से आया. वो खुद बता रहे हैं न्यूज़पेपर में, और उनका माइंडसेट अलग सा है. जब आपने गन इशू कराई गई होगी, गन आई हुई होगी, तभी किसी को सिपाही को दी गई होगी, तो ये सब तो सबको पता होगा कि भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे युवा लोग हैं ये, तो ये सब तो जानकारी में हो गई, तभी तो कोई सिपाही को आप गन नहीं ले सकता. एक्चुअली एटीट्यूड चेंज हो गया हमारा देश में मोहित अमित शाह की वजह से. तो हु विल टेल अमित शाह दैट ही मस्ट रिजाइन? कौन बताएगा अमित शाह को? ही इज लाइक गॉड नो इन इंडिया. मोदी एंड कौन उनको समझाएगा? सर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा. तो सर अभी कानून क्या कहता है? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है होम मिनिस्टर के ऊपर? या अगर आपको मालूम था कि ये गन यूज़ नहीं करना चाहिए था और फिर भी ये जानकारी होने के बजाय आपने यूज़ किया गन, तो यू आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल रेकलेसनेस. हमारे मिनिस्टर को कौन पकड़ सकता है? कि अमित शाह को केवल एक राजनीति के तहत मोहरा बनाया जा रहा है. इस ऐसे मौक़ों पर मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट अनुमति देता है, मतलब कि वो परमिशन देता है. सर वो पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया. ये इंडिया है सर, दिस इज़ न्यू इंडिया. हमारा पुलिस फोर्स टेररिस्ट फोर्स जैसा है, क्योंकि ये सरकार ना हम जैसे लोगों को छोड़ेगा नहीं. नो चांस, सर्वाइवल का चांस नहीं है. मेरी देह से मिट्टी निकाल लो और बंजरों में छिड़क दो, मेरी देह से जल निकाल लो और रेगिस्तान में नहरें बहाओ, मेरे देह से निकालो आसमान और बेघरों की छत बनाओ, मेरी देह से निकाल लो हवा और वातावरण को वायु शुद्ध कराओ, मेरी देह से आग निकाल लो, तुम्हारा दिल बहुत ठंडा है. अब किसकी देह से क्या निकल रहा है? आज दिल्ली ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि जब हमारे युवा सड़कों पे निकले अपने हक को मांगने के लिए, उन पर फायरिंग हुई, पत्थर हुए और उनको अराजक तत्व बताए गए. क्या गन चलाना, जिसे गोली कहा जा रहा है कि गोली चली नहीं, पैलेट गन चली है, इसको टेक्निकल टर्म में डिफ़ाइन कर दिया गया है, तो क्या इससे जो आरोप हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं?
फिर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, इन सब में माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब जिम्मेदार हैं या नहीं? ये सब आपके सवाल थे, जिसको आपने कहा कि आप एडवोकेट कॉलिन कॉलिन्स साहब से हमसे बात कराएं, वो हमें समझाएं। तो जैसा आपने कहा था, सर हमारे साथ हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र से बात करने के लिए। आप पूरा घटनाक्रम आपने प्रोटेस्ट का देखा, जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे थे, एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, उसको फिर बताया गया कि असामाजिक तत्व आए, उन्होंने पत्थरबाजी की और वो इतने नज़दीक आ गए थे संसद के पास कि ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये पैलेट गन, ये आंसू गैस, ये क्या एक नियम के तहत होता है, किस तरह से होता है, इसको ज़रा समझना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो था शुरू से आखिर तक, और अगर कुछ लोगों ने पत्थर फेंका वगैरह, वो नॉट इवन 1%, 100 में से एक निकलेगा। और वो लोग भी ऐसे थे जो पुलिस ने खुद लाया, और बीजेपी लोगों ने खुद लाया, आरएसएस के लोगों ने खुद लाया, थोड़ा हंगामा करने के लिए, हमेशा करता है। सीए एनआरसी का एजिटेशन में 20-25 लोग थे हमेशा, सब लोग शांत है, और वे लोग मोटरसाइकिल को तोड़ेगा, फिर गाड़ी का ग्लास को तोड़ेगा, फिर पत्थर फेंकेगा। तो ये ट्रबल मेकर है, और मेरे ख्याल से ये सारे लोग हैं, ये सरकार के तरफ से है और ये पुलिस के तरफ से है। ये पैलेट गन सबसे खतरनाक गन है। पैलेट गन ऐसा एयर राइफल जैसा पैलेट गन नहीं है, ये कार्ट्रिज होता है, 9 शॉट, और कार्ट्रिज के भीतर 600 पैलेट है। कार्ट्रिज इतना लंबा है, 600 पैलेट है। ये पैलेट जैसा यूरोप में अगर यूज़, कभी नहीं यूज़ होता है ये, लेकिन कभी कभी कुछ देशों में रबर कोटेड होता है तो उसका इंजरी कम होता है, लेकिन इंडिया में मेटल पैलेट गन 600 पैलेट, ये बैंड है। यूरोप में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बैंड क्यों है? क्योंकि अगर तुम इस तरह से फायरिंग करोगे, टारगेट ये है तुम्हारे सामने, ये तो इस तरफ से जाएगा, ये कोन शेप में। तो कोई ऊपर है, ऊपर से बालकनी से देख रहा है तमाशा, जैसे जम्मू में थे, बच्चे देख रहे, महिलाएं देख रहे, तो पैलेट उनको लगेगा। कोई दूध खरीदने वाले लोग, तो ये वो जम्मू का उदाहरण था, वो दूध खरीदने के लिए गया, एजिटेशन यहाँ चल रहा था, उसने ऐसे क्रॉसिंग कर दिया, ओपन फायर किया इधर, उसको मारा। इनडिस्क्रिमिनेट इसको कहते हैं, हिंदी में क्या शब्द है? मतलब कि वो एकदम से फैल जाता है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कोई टारगेट नहीं होता है, कोई निशाना नहीं है, निशाना नहीं, पूरा पब्लिक को लगेगा। अब आपको लगेगा, ये जैसे उन लोगों ने बताया कि पहले तो मामूली चीज़ है, छोटा सा, हाँ, इससे जान से नहीं मारते या जान से इंजरी नहीं हो सकता है। लेकिन पैलेट गन अगर समझो 25 फीट के अंदर से फायरिंग किया, जैसे ये खड़ा है, ये मर सकता है। वो बड़ा कार्ट्रिज है। सेकेंडली आंखें में चला जाता है। मेन थिंग ऑफ पैलेट गन, ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड, इट गोज इनटू द आई पैलेट, और रोटेशन होता है, रोटेशन होते हैं आंखों के अंदर। तो पैलेट का असर कैसा पड़ता है? वो आंख के अंदर जाता है और वो रोटेशन होता है, पैलेट का रोटेशन होता है। और रोटेशन करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें जो अंदर है, आंखों के अंदर, रेटिना, आइरिस, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाता है। तो ब्लाइंड नहीं होगा तो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में ये रिपोर्ट ऐसा आया कि 30% इंजरीज़ बच्चों पर थे, 30% इंजरीज़ बच्चों पर है, ब्लाइंडनेस, नियर ब्लाइंडनेस वगैरह, एंड डेथ्स आर मैनी इन जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में इसको बंद किया ना। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बंद किया तो किसने इजाज़त दिया?
कि दिल्ली का पीसफुल प्रोटेस्ट में यूज़ करो. ओनली वन पर्सन कैन गिव दैट परमिशन, अमित शाह. अभी अमित शाह का बहुत गलत आदत हो गया कि पब्लिक पर फायरिंग का ऑर्डर देना. पुलिस कमिश्नर विल नॉट ओपन फायर विदाउट अमित शाह's ऑर्डर. सो अमित शाह हैज ऑर्डर्ड ओपन फायर. अमित शाह ने ऑर्डर दिया पैलेट गन का. हाउ डिड ही गिव? और जम्मू एंड कश्मीर का केस में जो मैंने किया था उसमें लोगों सरकार ने आश्वासन दिया कि वी विल ऑर्डर एन इंक्वायरी, होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी. फिर उसने कहा कि होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी ख़त्म हो गया, हमारे पास रिपोर्ट है. तो हमने कहा रिपोर्ट पेश करो कि हमने स्टडी किया कि इसका डेंजर कितना है, ये यूज़ कर सकता है या नहीं. दे नेवर गेव द रिपोर्ट. आज तक किसी को नहीं दिया. टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है. तो अमित शाह इज इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, playing with the lives of people. Open fire like that. See, लंदन में लंदन का राइट्स हो गया कुछ 5-6 साल पहले. लंदन का राइट्स इंडिया का राइट्स जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग मोलोटोव कॉकटेल जो होता है उसमें केरोसिन डाल के ऐसा विक होता है और फेंकता है पुलिस पे, वो लोग यूज़ करता है. लंदन पुलिस उसका वीडियो अगर आप देखोगे, डिसिप्लिन तौर से उस मॉब को कंट्रोल किया. मार्चिंग ऐसा, किसी के ऊपर मोलोटोव कॉकटेल आ गया तो वो गिर जाएगा, तो सब अलग अलग जाएगा, इसको पीछे ले जाएगा एम्बुलेंस में लग और मार्चिंग करेगा. नो रिवेंज. मेन थिंग इंडियन पुलिस क्या है, थोड़ा पत्थर आ गया, कोई थप्पड़ मारा, नेचुरली होता है, कभी कभी होता है. रिवेंज, बीट. सो लंदन राइट्स का रिपोर्ट अगर लास्ट रिपोर्ट अगर आप देखोगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन लंदन राइट्स? नॉट इवन वन. नॉट इवन वन. 7-day riot, armed riot, not ordinary armed riot. Not one person killed. If Amit Shah was the commissioner of police in London, some 100 people would have been killed. Like that it is. Why we are worse than the British now? हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर ने इतना आगे गया, 4 पुलिस रिफॉर्म कमीशंस हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन लंदन, इन इंग्लैंड. हियर नॉट वन. Police can't go like that with a gun and shoot. Police can't carry pellet gun and fire in the air. Not possible. So our colonial masters have become very disciplined, and we who were the victims of colonial masters, we have become worse than British. Worse. सर, हम ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ क्योंकि हम मीडिया बताता है कि हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु और दूसरी तरफ हमारी जो पुलिस है जो सहायता के लिए वो इस तरह से काम, हमने वहाँ पे सादी वर्दी में भी देखे और जो फीमेल्स के पैर पड़ने करते हुए देखा. ये सब कहाँ से ताकत आती है, हिम्मत आती है एक पुलिस ऑफिसर? क्योंकि एट द टॉप सर, अगर किसी पर ये जिम्मेदारी रखना पड़ता है और किसी को पकड़ना पड़ता है ऑफिशियल हायरार्की में, वी मस्ट कैच होम मिनिस्टर ओनली. उसने ग्रीन सिग्नल दिया. ही थिंक्स, अरे ये दिस इज ऑल्सो ही थिंक्स ही इज इन छत्तीसगढ़. अभी आपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिस CRPF इनका इंटरव्यू देखा पेपर में करीब 1 हफ्ते पहले. हेड ऑफ द CRPF, उसने कहा कि हमने कानून के हिसाब से नहीं गया, हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं गया. क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारा फोर्सेस जो दिल्ली में आया कंट्रोल करने के लिए, वो छत्तीसगढ़ और कश्मीर से आया. वो खुद बता रहे हैं न्यूज़पेपर में. और उनका माइंडसेट अलग सा है. करेक्ट, माइंडसेट अलग सा है. उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि अभी आप दिल्ली में होगा. और दिल्ली का ग्रुप ऐसा टेररिस्ट ग्रुप नहीं है. दिल्ली का ग्रुप यंग लोगों का ग्रुप है. वो उनको बताया नहीं. तो उनका ट्रेनिंग न होने की वजह से वो लोग वो प्रैक्टिस जो है छत्तीसगढ़ का और कश्मीर का प्रैक्टिस यहाँ उसने
फॉलो किया। सब ये भी समझ जाएंगे कि जब आपने गन इशू कराई गई होगी, गन आई हुई होगी, तभी किसी को सिपाही को दी गई होगी, तो ये सब तो सबको पता होगा कि भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे युवा लोग हैं ये, तो ये सब तो जानकारी में हो गई, तभी तो कोई सिपाही को अपने आप गन नहीं ले सकता। करेक्ट। सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि देखो ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये हमारा ऐसे लोग नहीं है जो सशस्त्र संघर्ष में एक्टिव है, लोग नहीं है, नॉन वायलेंट लोग है। कुछ नहीं बताया, ऐसे ही उनको बोल दिया जाओ काम करो। एक्चुअली एटीट्यूड चेंज हो गया हमारा देश में, मोहित अमित शाह की वजह से एटीट्यूड चेंज हो गया। एटीट्यूड वेरी मर्सिलेस एटीट्यूड, क्रूअल एटीट्यूड हो गया। तो हु विल टेल अमित शाह दैट ही मस्ट रिजाइन? कौन बताएगा अमित शाह को? ही इज लाइक गॉड नो इन इंडिया। मोदी एंड कौन उनको समझाएगा? सर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, कौन बताएगा? दैट इज लॉलेस कंट्री, नो रूल ऑफ लॉ। तो सर अभी कानून क्या कहता है, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है होम मिनिस्टर के ऊपर? या एक्चुअली डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स, इट इज लाइक होमिसाइड। नो, अगर आपको मालूम था कि ये गन यूज नहीं करना चाहिए था और फिर भी ये जानकारी होने के बजाय आपने यूज़ किया गन, तो यू आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल रेकलेसनेस। क्रिमिनल रेकलेसनेस ऑफ कोर्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन कौन पकड़ेगा? हमारे मिनिस्टर को कौन पकड़ सकता है? कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता पत्रकार वहाँ पर। नहीं। वो उनकी धोती और उसकी नहीं, तारीफ कर नहीं, रहे थे, सर, जैसे नहीं। वीडियो आ रहे थे। सर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह को केवल एक राजनीति के तहत मोहरा बनाया जा रहा है। इस ऐसे मौक़ों पर मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट अनुमति देता है, मतलब कि वो परमिशन देता है। सर वो पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। पहला सिस्टम था मैजिस्ट्रेट, फिर डिक्लेरेशन, लाउड स्पीकर पर चेतावनी देना, वी आर गोइंग टू डू टीयर गैस शेल, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा सेकेंड वार्निंग देना, नाउ वी आर गोइंग टू फायर इन द एयर, फिर 5 मिनट के बाद थर्ड चेतावनी देना, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन फायर, एंड ओपन फायर वेयर? नॉट एट चेस्ट, ओपन फायर ऑन द फीट। ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया है, कागज़ पर है, लेकिन नो बडी केयर्स, नो बडी, जस्ट रिवेंज। आर लॉ एनफोर्सर्स, आर पुलिस पीपल, बदला लेना। दे कांट बिहेव लाइक दैट। बदला ले लो, इसने पत्थर फेंका, उसने ये किया, उसने ये किया, मारो लोगों को। स्लोगन होता है, हाँ मारो सबको, और पेपर में है, आप देख सकते हो, ऐसा एंग्री, ठबाक ठबाक। मैंने खुद देखा, 2 स्कूल चिल्ड्रन थे, गर्ल चिल्ड्रन, ठबाक ठबाक। ये इंडिया है सर, दिस इज न्यू इंडिया। तो मतलब कि आगे बच्चे कभी प्रोटेस्ट ना करें, डराने धमकाने का ही एक जरिया है ये सब चीज़? शायद, लेकिन मुझे लगता है ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा लेसन मिल गया, जो क्लास में नहीं मिल सकता है, जो टीचर से नहीं मिल सकता है। उसने ये सीखा कि हमारा पुलिस फोर्स टेररिस्ट फोर्स जैसा है, क्योंकि पहला उनका अंडरस्टैंडिंग था कि पुलिस इज़ हियर टू प्रोटेक्ट ना। अभी उनको मालूमात हो गया कि पुलिस इज़ अ राउडी, गुंडा फोर्स, टेररिस्ट फोर्स। बी केयरफुल। एंटी पीपल फोर्स, इंडियन पुलिस। सर इसका भी एक रिकॉर्ड होता है कि कितनी कार्टेज इस्तेमाल हुई, कितना किया, किस? होना चाहिए सर, होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है भी। कितना फायरिंग किया, कितना राउंड्स किया, किसने ऑर्डर दिया फायरिंग का, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में लिखा। लेकिन अभी वापस जाने के बाद, पूरा सत्यानाश करने के बाद, वो अपना पेपर में सब लिखेगा, लेकिन कोई रिलायबल फॉलोअप नहीं होता है।
सर आपको लगता है कि ये तो दिल्ली था, राजधानी था, तो शायद इतनी खबरें पता नहीं नहीं चल सर, ये ऑल अक्रॉस इंडिया है, ये ऑल अक्रॉस इंडिया है। जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, बिल्कुल। ये दादागिरी है, ये बीटिंग, ये फायरिंग पूरा देश में है। पर मैं यही कह रहा हूँ कि ये राजधानी थी तो शायद इतनी खबरें आ गई, लोगों को पता चल गया। हाँ। जो छोटे शहरों में तो शायद जितना मालूम ही नहीं पड़ेगा। मालूम ही नहीं पड़ा। नहीं, जर्नलिस्ट का हिम्मत नहीं होगा रिपोर्ट करने का, किसी का हिम्मत नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली में थोड़ा अलग सा वातावरण है, तो यहाँ पे होता है, रिपोर्टिंग होता है। तो सर अब आगे क्या स्टेप होगा, क्या कुछ इस पे कुछ? सर आगे का रास्ता अस्पष्ट है। सबसे पहले पुराना जो रास्ता था काम करने का, वो रास्ता से हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम प्रोटेस्ट करेगा। देखिए जनता मंतर, ये कॉकरोच पार्टी का एजिटेशन के पहले जंतर मंतर में 10 से ज़्यादा लोग हैं, 25 से ज़्यादा लोग हैं, मना करता था। तुम अगर जाओगे प्रोटेस्ट करने के लिए तो पुलिस कहाँ से मिला ये अधिकार कि तुम देखो 5 बजे तक बंद करो। कितने लोग हैं तुम? 20 लाओ, सबका आइडेंटिटी कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, सबका। ये दादागिरी, पुलिस का दादागिरी पिछले 5-6 साल से चल रहा है। टोटल स्टॉप प्रोटेस्ट का, टोटल स्टॉप। तो हमें अलग सा रास्ता देख, नॉन वायलेंट लेकिन एक्शन, नॉन वायलेंट एक्शन। जयप्रकाश नारायण ने बताया ना, संपूर्ण क्रांति। हाँ, क्योंकि हमें क्या है, हमको छोटी छोटी बातों पर नहीं बहस करना है। हमको इस देश को पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक इसको परिवर्तन करना है, रेडिकल चेंज करना है। दिस गवर्नमेंट मस्ट गो, दिस गवर्नमेंट मस्ट गो, नो इन बिटवीन आर्ग्यूमेंट। क्योंकि ये सरकार ना हम जैसे लोगों को छोड़ेगा नहीं, नो चांस, सर्वाइवल का चांस नहीं है। दलित के लिए, ट्राइबल के लिए, कामगारों के लिए, जैसे नोएडा में हुआ, बिल्कुल। कितना बुरी तरह से मारा उनको। क्या गुस्सा था उनका, नोएडा का वर्कर का क्या गुस्सा था। इतना ही था कि सर हम 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और 12 घंटा ड्यूटी के लिए 11,000 पगार। कोई यकीन कर सकता है? 12 आवर वर्क, 11,000 rupees. No double overtime, nothing. No provident fund, no gratuity, nothing. 11,000 rupees. और ये पूरा देश में है। हमारा देश गुलामों का देश हो गया, कंट्री ऑफ स्लेव्स। तो स्लेव्स तो अपराइजिंग करेगा, निश्चित अपराइजिंग करेगा। तब देखो, then you'll say all the slaves are terrorists, all workers are terrorists, all Dalits are terrorists. स्लम ड्वेलर अगर ये जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के लिए आएगा और वो विरोध करेगा, ऑल स्लम ड्वेलर्स आर टेररिस्ट। ये है, होल कंट्री इज टेररिस्ट एक्सेप्ट यू मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह। पर इसके लिए भी अमित शाह ही जिम्मेदार होंगे कि पूरा टेररिस्ट हिंदुस्तान में घुसा पड़ा तो होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं है सर, कोई टेरर। आम जनता सिंपल रेजिस्ट करते रहेगा। हमारा मन में ऐसा ये नहीं है कि हथियार लेना और किसी को मारना, जान से मारना, हम ऐसा नहीं है। रेजिस्ट करेगा, लेकिन मामूली रेजिस्टेंस से ओपन फायर होगा, क्योंकि यही तरीका है सरकार का। सर शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो लोगों को समझ में ही आएगा कि अगर होम मिनिस्टर का इस्तीफे की मांग हो रही है तो उसकी क्या वजह है। तो इस तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र पर आपको हम बराबर दिखाते रहेंगे। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।